सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या हो सकती है बोन और जॉइंट से संबंधित? आप जरा सोचिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे कोरा अकाउंट पे, मेरे ऑनलाइन क्लिनिक पे, और मैं इंटरनेट पे भी काफी दिनों से इसके बारे में सर्च कर रहा था। तो मुझे बैक पेन के बारे में पता चला कि ज्यादातर लोग बैक पेन से परेशान हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा बैक पेन के कारण के बारे में, उसके बेसिक ट्रीटमेंट के बारे में, और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगा। वो आपके साथ होता है लेकिन आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस हेल्थ एजुकेशन चैनल पे जिसका नाम है मेडिकोमेड। मैं हूं आपका बोन और जॉइंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुमन सौरभ। आप में से काफी सारे लोगों को बैक पेन ऑलरेडी हो चुका होगा, और जिनको नहीं हुआ है वो काफी लकी हैं, लेकिन इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, जो कि आपको आपके पोस्चर को सपोर्ट करता है और आपको चलने में, खड़े रहने में, बैठने में हेल्प करता है। बैक में बोन के अलावा और भी चीजें होती है, जैसे कि मसल्स, लिगामेंट, टेंडन्स, नर्व्स होती हैं। तो बैक का फंक्शन इन सबको मिलाकर के ही होता है, ना कि सिर्फ बोन की वजह से। आपको इस वीडियो में बैक पेन के बहुत सारे कारण के बारे में जानने को मिलेगा, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। बैक पेन के कई कारण होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक कारण ही बताऊंगा। सडन मूवमेंट, ओवर एक्सर्शन, या फिर अचानक से पोस्चर में चेंज करने से, या फिर कुछ एक्सर्शन करने से आपकी बैक की मसल, लिगामेंट्स, बोन्स के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है, जिसके कारण उसके अंदर इंजरी हो सकती है। ऐसे में पेन का होना काफी कॉमन होता है। आपके बैक में स्पाइन होता है, उसमें दो हड्डियों के बीच एक सॉफ्ट कुशन जैसा मटेरियल होता है, जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। अगर आसपास के टिश्यू के अंदर कुछ रेंट आ जाए या फिर कुछ क्रैक आ जाए, तो वो सॉफ्ट कुशन जैसा मटेरियल बाहर निकल आता है। उसके कारण भी आपको बैक पेन हो सकता है। एज के साथ हमारे स्पाइन की मसल्स, लिगामेंट्स स्टिफ हो जाती है, उसके अंदर की मोबिलिटी कम हो जाती है, जिसके कारण आपको पेन और डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, वैसे ही स्पाइनल कैनाल, जिसके अंदर आपकी स्पाइन और नर्व्स वगैरह ट्रैवल करती है, उसके अंदर की जो टिश्यू होती है उसका ग्रोथ बढ़ जाता है और वो स्पाइनल कैनाल को छोटा कर देती है, जिसके कारण आपके नर्व्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है। ये भी एक पेन का कॉमन कारण। सयाटिक नर्व के ऊपर भी अगर प्रेशर पड़ता है तो आपको पेन बैक से लेकर के पैरों तक हो सकता है। एज के साथ होने वाली और भी चीजें हो सकती है स्पाइन में, जैसे कि आपके हड्डियों का पतला हो जाना, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, तो बिना कोई चोट लगे या बिना कोई गिरे हुए भी आपके शरीर के वजन के कारण आपकी बोन कोलैप्स हो जाती है, और इसके कारण भी आपको बैक पेन हो सकता है। तो मतलब कि बिना आपके पता चले भी आपको बैक पेन हो सकता है बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। बैक पेन का अगला कारण होता है इंजुरी। ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज है। आपका एक्सीडेंट हो गया या गिर गए या फिर किसी भी तरीके से चोट लग जाती है, तो आपके बोन पे या मसल पे इंजुरी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार बोन के फ्रैक्चर के कारण ही आपको दर्द हो, आपकी मसल और लिगामेंट में भी चोट लगने के कारण आपको दर्द हो सकता है। इसके अलावा बैक पेन के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, ओबेसिटी, आपके लाइफस्टाइल में जो भी चीजें आप करते हो उसके कारण भी हो सकता है। आपका मेंटल स्टेटस, मेंटल डिस्ट्रेस के कारण भी आपको बैक पेन हो सकता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब भी बैक पेन का कारण हो सकते हैं, या फिर अगर आपको पहले से बैक पेन हो तो उसको बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा बैक पेन का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण होता है, जो कि बैक से संबंधित नहीं होता है। इस तरह का दर्द आपको तब फील होता है जबकि दर्द आपको किसी और भाग में हो शरीर के, जैसे कि आपके पेट का दर्द, आपके फीमेल जेनिटल ऑर्गन का पेन, या कभी कभी खून की नलियों का दर्द भी आपको बैक पेन के जैसा फील हो सकता है। इनको हम रेफर्ड पेन बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको बैक पेन का कुछ कुछ कॉमन कारण समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिसके बारे में मैं वीडियो बनाने की बात की थी। वो है बैक पेन के कारण होने वाले आपके लॉसेज के बारे में। WHO के डेटा के अनुसार, 2020 के डेटा के अनुसार वर्ल्ड में अभी
करीब करीब 683 मिलियन लोग बैक पेन से पीड़ित हैं और ये डेटा बढ़ करके 843 तक पहुंचने की संभावना है 2050 तक। ये बढ़ती जनसंख्या के कारण ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि बैक पेन का प्रेवलेंस बढ़ जाएगा। लेकिन बैक पेन के कारण लॉसेज कैसे होते हैं उसके बारे में भी WHO ने बताया है कि जीडीपी का, किसी भी डेवलपिंग कंट्री में जीडीपी का 0.2 to 2% है बैक पेन को ट्रीट करने में, और इसका 80% पार्ट आपको जान करके बहुत ही हैरानी होगा कि बैक पेन के कारण होने वाले लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी कि जब बैक पेन होता है तो आप जो भी उसके ट्रीटमेंट के लिए करते हो, इसके कारण जो भी आपका टाइम लॉस होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, उसके कारण आपका इतना ज़्यादा लॉस होता है। तो बैक पेन के कारण आपको क्या क्या समस्या हो सकती है? सबसे पहले तो फिजिकल डिस्कम्फर्ट होता है। कोई भी काम जिसमें आपको चलना हो या फिर बैठना हो लंबे समय तक या फिर खड़े रहना हो, सब काम को आप लंबे समय तक नहीं कर सकते क्योंकि आपको बैक पेन हो जाएगा, आपको बैक में डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाएगा और आपको फ्रिक्वेंटली ब्रेक लेना पड़ेगा ताकि आपका पेन रिलीफ हो जाए। ये पेन के कारण आपके बैक की मसल स्टिफ हो जाती है, आपकी मोबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। तो आप कुछ काम को जिसमें कि झुकने वाला काम है या फिर कुछ वजन उठाने वाला काम हो, वो सब आप नहीं कर सकते क्योंकि आप पूरी तरीके से झुक नहीं पाएंगे। बैक पेन को ट्रीट करने के लिए आपको छुट्टी लेनी पड़ती है, तो आपका कुल मिलाकर के इससे एब्सेंटिज्म बढ़ जाता है, जिसके कारण आपका वर्क फ्लो खराब हो जाता है और आपकी काम करने की गति भी खराब हो जाती है। जब भी पेन होता है तो आपका फोकस हमेशा पेन के ऊपर ही होता है, उसको ठीक कैसे करना है उसी के ऊपर होता है। इससे आप काम में ध्यान नहीं लगा पाते, 100% नहीं दे पाते, तो आपका ज़्यादातर ध्यान आपके दर्द पे होता है और जब आप काम पे ध्यान नहीं लगा पाएंगे तो काम में गलतियां होंगी, उसको ठीक करने के लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट और एक्स्ट्रा एनर्जी लगाएंगे, जिसके कारण आप हमेशा टायर्ड महसूस करेंगे। सो फिजिकल डिस्कम्फर्ट, लिमिटेड मोबिलिटी, डिक्रीज फोकस, डिक्रीज एनर्जी और वर्क प्लेस से एब्सेंट होने के कारण आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। और अगर प्रोडक्टिविटी कम हो जाए तो आपका जो कैरियर का ग्राफ है वो भी ठीक नहीं रह पाता। इसके कारण आपको और भी मेंटल डिस्ट्रेस हो सकता है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुल मिलाकर के बैक एक के कारण आप धीरे धीरे करके समस्या में फंसते जाते हैं। इसके साथ ही आपके वर्क प्लेस पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। आपको वर्क प्लेस को एर्गोनॉमिकली मॉडिफाई करना पड़ता है आपके बैक पेन के अकॉर्डिंग, और साथ ही अगर आपको पेन हो तो आपके आसपास के कलीग्स भी इससे परेशान हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी कम हो जाती है। हालांकि पहले बैक पेन ज़्यादातर ओल्ड लोगों में होता था, लेकिन आजकल के सिनेरियो को देखा जाए तो बैक पेन यंग लोगों में भी होने लगा है। तो मेरा इस वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो यंग लोगों को बताना है कि आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे कम होती है बैक पेन के कारण। अब मैं आपको बताता हूं कि बैक पेन का बेसिक ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर आपको बैक पेन हो तो आप क्या करते हैं, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि बैक पेन का बेसिक ट्रीटमेंट क्या क्या आप कर सकते हो खुद से। सबसे पहला तो आपको रेस्ट लेना होता है। किसी भी दर्द के इलाज के लिए रेस्ट जरूरी होता है, लेकिन रेस्ट और मूवमेंट को बिल्कुल बैलेंस बना करके चलना होता है। अदरवाइज ज्यादा रेस्ट लेने से आपकी मसल्स कमजोर हो जाती है, फिर आपको रिकवरी में दिक्कत आती है। हॉट और कोल्ड थेरेपी का भी एक रोल होता है आपके बैक पेन को ट्रीट करने में। अगर आपको पेन इंजरी के कारण हो रहा है तो आप आइस की सिकाई कर सकते हैं फर्स्ट 48 आवर के लिए, लेकिन बाद में आपको गर्म पानी की सिकाई करके आपको काफ़ी आराम आएगा, क्योंकि इससे मसल रिलैक्स होती है और वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ता है। इसके अलावा आप ओवर द काउंटर मेडिसिन भी ले सकते हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल। ये सब बिना प्रिस्क्रिप्शन की मेडिसिन होती है जो कि आपको मिल जाती है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही मेडिसिन लें। फिजिकल थेरेपी भी आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है बैक पेन से रिलीफ दिलाने में, जैसे कि IFT, शॉर्ट वेव डायथर्मी, अल्ट्रासोनिक्स, टेंस, ये सब कुछ मॉडलिटी होती है फिजिकल थेरेपी की
जो कि आपको हेल्प कर सकती है, लेकिन वो आप खुद से नहीं कर सकते। आपको इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना पड़ता है और अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से भी कंसल्ट करें कि कौन सा वाला फिजियोथेरेपी आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि पेन के बहुत सारे कारण होते हैं जो कि मैंने आपको बताया। तो हर कारण के लिए अलग अलग मॉडलिटी होती है। बैक एक्सरसाइज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके पेन को रिलीव करने में, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी हेल्प करता है। ये मसल को स्ट्रांग बनाता है ताकि आप अपने पोस्चर को बिल्कुल अच्छे से सस्टेन कर सकें और आपको लॉन्ग टर्म में पेन नहीं हो। लेकिन इसके लिए भी आपको फिजियोथेरेपिस्ट से और आपके ट्रेनर से मिलना होता है ताकि आप सही पोजीशन में एक्सरसाइज कर सकें। पोजीशन के बारे में मैं आपको और भी बताऊं, पोजीशन में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से सोते हैं। कर्वेचर को मेंटेन करके ही सोएं, ऐसे ही किसी एबनॉर्मल तरीके से नहीं सोएं, नहीं तो आपकी बैक के मसल पे स्ट्रेन पड़ता है। और आप साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि जब भी आप कुछ उठाते हैं तो बिल्कुल सही तरीके से उठाएं। इसके लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट से और ट्रेनर से जरूर मिलना होता है ताकि आपको किसी भी चीज़ को उठाने का सही पोजीशन पता चल सके। और सोने का सही पोजीशन क्या होता है इसके बारे में आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। आपको मैंने बताया था कि स्ट्रेस के कारण भी पेन होता है, तो आपको स्ट्रेस कम करने के लिए जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, जैसे कि योगा, मेडिटेशन वगैरह हो गए। इसके अलावा आप रनिंग, वॉकिंग, कुछ हॉबी में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो और आपका पेन कम हो जाए बैक का। कुछ लोग अल्टरनेटिव थेरेपी का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एक्यूपंक्चर, कायरोप्रैक्टिक या फिर मसाज थेरेपी। इन सब से भी कुछ लोगों को रिलीफ मिलता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप ये सब करने के पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इसके अलावा अगर आपको दर्द नहीं ठीक हो रहा हो तो दर्द की बाकी कारण का भी कराना जरूरी है। इसके लिए आपको फिजिशियन से जरूर मिलना चाहिए। साथ ही अगर आपको बैक पेन है और इसके अलावा और भी सिम्टम है, जैसे कि बुखार है, दर्द दिन ब दिन तेज होता जा रहा है, आपके पेशाब या पॉटी करने में दिक्कत आ रही है, तो आपको जरूर अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मिलना है। तो ये सब तो हो गए बेसिक ट्रीटमेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप काम से बहुत देर तक एब्सेंट नहीं रह सकते, इसलिए बैक पेन को काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट भी अच्छे से कराना चाहिए। उम्मीद है आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें और आपका दिन शुभ हो।